बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद जुबैरी और आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो खबरें हैं वो मैं आपको बताता चलूं। फरहान गनी केस का ड्रॉप सही, फरहान गनी रिहा। फरहान गनी की रिहाई कैसे मुमकिन हुई, कब, कहां और कैसे ये सब कुछ हो गया, तफसील से बात करेंगे इसमें। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, फरहान गनी अपनी फैमिली के साथ अपने घर में है, उनके साथी भी रिहा हो चुके हैं और एक विन विन सिचुएशन है। जो चीज बिल्कुल नामुमकिन लग रही थी वो कैसे मुमकिन हुई ये बताएंगे आपको। साथ साथ बताएंगे कि मेजर कलीम केस में और इसमें क्या फर्क है। इसमें फर्क सिर्फ सईद गनी का है। काश एमक्यूएम के पास भी कोई सईद गनी होता तो मेजर कलीम केस इस तरह नहीं होता और वो ऑपरेशन उस तरह नहीं होता और मामला सुलझा लिया जाता। तो मेन फर्क सईद गनी का निकला। और एक बात बताऊं मैं आपको कि जो लाहौर की तबाही है वो अब सोशल मीडिया में मौजूद है, लेकिन टीवी चैनल्स क्यों नहीं दिखा रहे उस तबाही को, वो अरबों खरबों के नुकसानात को। वो रावी पे बनी हुई बहुत ही बड़ी सोसाइटी का तबाह हाल, लेकिन हम आपको ना सिर्फ दिखाएंगे बल्कि बताएंगे भी कि ये क्या हुआ और लाहौर कैसे तबाह हुआ और ये सैलाब अब बढ़ता हुआ कहां पहुंचा है। आखिर में बताएंगे कि सिंध की तरफ बढ़ता हुआ खतरनाक सैलाब कब सिंध पहुंचेगा और इसके क्या इंतजाम किए हुए हैं सिंध गवर्नमेंट ने। अभी शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। और मैं आपको बताऊं कि रात गए सईद गनी केस में एक नया मोड़ आया जब मुद्दई ने थाने में दरखास्त दे दी कि मैं इस केस में मजीद कार्रवाई नहीं चाहता और हमारी जो है वो आपस में सुलह हो गई है और डिस एंड दैट जो भी कानूनी मामला होते हैं वो उन्होंने दे दिए। बट सादगी से उनको घर चले गए सारे साथी और अब वो घर में अपनी फैमिली के साथ मौजूद है। ये किस तरह मुमकिन हुआ, ये किस तरह मुमकिन हुआ जो इतना बड़ा केस बन के आ गया था सामने और दहशतगर्दी की दफात इसको टूटने में साल हर साल लग जाते हैं, वो कैसे रातों रात टूट गई। और इतने सारी मुकदमात आज उनको अदालत में पेश करना था, दहशतगर्दी की अदालत में, जहां थाने ने रिपोर्ट जमा करा दी कि उनमें सुलह हो गई है और जी और अब मजीद कोई कार्रवाई नहीं चाहते। तो ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ ये हमको पता है। इस सब के पीछे फरहान गनी का बड़ा भाई पीपल्स पार्टी कराची का सदर सईद गनी जो एक दीर्घ सियासतदान है, आपको पता है कि वो कितने काम एंड कूल हैं। पहले दिन से ही उन्होंने इस तरीके से इस केस को लेकर चले कि मजीद खराबी पैदा नहीं होनी थी। एक बहुत बड़ी खराबी हो गई थी। सईद गनी के साथियों ने एक नसाज इदारे के उसको ना पहचानते हुए भी बल्कि पहचानते हुए भी जो भी है, बहरहाल एक वाकया हुआ जिसमें मारपीट हुई, बहुत बड़ी चीजें हुई, वीडियो वायरल हुई और उनकी गिरफ्तारी हुई बहुत हाई लेवल पे। मगर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सईद गनी ने मामला अपने हाथ में लिए, उनकी गिरफ्तारी खुद पेश की ले आके, कारकुनों को किसी किस्म की चॉकिंग करने से, किसी भी किस्म की नारेबाजी से, किसी भी किस्म की हरकत से रोक दिया। ना सिर्फ रोक दिया बल्कि पीएलएफ को, जो पीपल्स लाइफ फॉर्म है जिनके पास सैकड़ों वकला हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उन सबको भी साइड में कर दिया। इस केस को सियासी बनने ही नहीं दिया। उन्होंने ना सिर्फ पीपल्स पार्टी कराची को बल्कि अपने भाई के जो है वो चेयरमैन है उसके हल्के के लोगों को भी बिल्कुल साइड में रखा और इसको बिल्कुल एक पर्सनल तौर पे केस को लेके चले। और बहुत ही कोशिशों के बावजूद बहुत सारे दोस्त इन्वॉल्व हुए, बहुत सारे दोस्तों को पता भी लगा, जो इन्वॉल्व जो समझते थे होंगे वो नहीं हुए, लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ी शख्सियत की मुदाखलत के बाद ये कंप्रोमाइज हो गया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। माफी हमेशा अच्छी है, माफी से कोई छोटा नहीं होता, माफी देने से बड़ा होता है। ये बात हमेशा याद रखें। जो लोग हैं समझदार वो ये जानते हैं कि माफ करने से बड़े होते हैं, माफ करने से छोटे नहीं होते। और लड़ने से सिर्फ और सिर्फ दोनों तरफ की तवानाइयां जाया होती हैं, ना सिर्फ बल्कि नुकसान होता है। तो उनकी बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से ना सिर्फ ये कि उनका भाई बल्कि वो उनके दोस्त, वो नादान दोस्त जो कि जिनकी वजह से वो फरहान गनी भी गए थे और इतना बड़ा केस हुआ था, बहुत नुकसान हुआ, डैमेजेस बहुत हुए जिसको टाइम लगेगा सही होते होते, लेकिन एक बहुत अच्छा हैप्पी एंडिंग हो गई और एक तरीके से विन विन गेम
हो गया। तो ये फर्क निकला इस पूरे गेम में क्योंकि इस केस को मेजर कलीम केस से देखा जा रहा था कि जनाब एमक्यूएम ने भी एक लोगों ने गलती की थी, उन्होंने भी एक इदारे के एक मेजर को इसी तरीके से झगड़े के बाद पुलिस के हवाले किया था। इधर भी कुछ इस किस्म की चीज हुई और उस पर बहुत बड़ा एक्शन हुआ था। इस पे भी लग रहा था कुछ इस किस्म की चीजें होंगी, लेकिन बेहतरीन हिकमत अमली से ये सुलझा लिया गया। अब आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया कि फरहान गनी रिहा हो गए हैं, वो अपने घर पे हैं, और मेजर कलीम केस में और इस केस में क्या फर्क था और क्या हिकमत अमली, क्या लीडरशिप का फुकदान था उधर, और क्या इधर से हिकमत अमली अप्लाई गई तो सादिम की तरफ नहीं गए और वो आज घर पे हो गया। आगे जो बात करने जा रहा हूँ वो है लाहौर की। सैलाब आपको पता है कि इंडिया के जो आबी जहारियत है, आबी बम है, पानी बम जो इंडिया ने जो कुछ किया वो किया, उसका जवाब बाद में दिया जाएगा। लेकिन अभी हम अपने मुल्क को बचा रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ छुपा भी रहे हैं। लाहौर की तबाही के मनाजिर टीवी चैनल्स पे नहीं आ रहे। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। मैं किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ ऐसे मौके पे, अब कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं होती। मरियम नवाज बहुत कुछ ही कर रही है, कश्तियों में जा रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, और उनकी टीम उनकी सेल्फियां भी बना रही है, टिकटॉक भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। इंतजामिया पूरी तरीके से मुतहरिक है, फौज उनके शाना बचाना काम कर रही है, बहुत सारी जानों को बचा लिया गया। लेकिन एक बहुत पौश आबादी तबाह हो गई। अब बैकग्राउंड में मंजर देख रहे होंगे, मैं दिखा रहा हूँ, लाहौर की वो पौश आबादी है, वो सोसाइटी है जहां करोड़ों रुपए के फ्लैट जो है वो मौजूद थे, करोड़ों अरबों रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ था, एक के बाद एक राउंड अबाउट इसको कहते थे, बड़ा मशहूर था ये गोल चक्कर 1, गोल चक्कर 2, गोल चक्कर 5 तक थे। बहुत ही पॉश और जबरदस्त सोसाइटी, ऐसी सोसाइटियां बहुत कम है। वो हाई राइज बिल्डिंग्स ये सब रावी के रास्ते में बनाई गई थी। फिर वो क्रिटिसाइज वाली बात हो जाएगी कि वो कह रहे हैं जनाब ये इमरान खान के जमाने में थी और खान साहब ने किया और अलीम खान ने ये किया। आज अलीम खान तो इनकी गोद में बैठे हैं ना, आप कार्रवाई कर लें। तो ये सब एक है, मतलब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बोलूंगा, ये सब एक है। लेकिन ये जो तबाह हुआ है ये थर्ड पार्टी हुई है। उनकी जेबें तो भर गई अरबों रुपए लेके, कुछ लोग मुल्क से बाहर चले गए, कुछ के पैसे चले गए, कुछ ने एक वजारत छोड़ के आज दोबारा वजारत फिर ले ली, वो अपने वजारत के मजे ले रहे हैं। लेकिन कितने खानदानों की जिंदगी भर की पूंजी चली गई, कितने लोग सड़क पर आ गए, कितने लोग होटलों में रह रहे हैं, कितने लोग अपने रिश्तेदारों के घर रह रहे हैं। ये आप हालत देख रहे हैं, इधर रह सकते हैं और अब रहने भी नहीं दिया जाए, ऐसा भी कह रहा गया है कि ये खत्म कर दिया जाएगा ये रावी के रास्ते में जो है, क्योंकि ये तो पता लग गया कभी कभी, और बहुत सारी जानें बच गई उनके बड़े लोग से, बड़े लोग के लिए बड़ी कार्रवाई हो रही थी, वो बच गए सारे। आज अभी 5 स्टार होटलों में लाहौर में कोई कमरा खाली नहीं है इस वक्त, और एक एक कमरा डबल कीमतों पे जा रहा है। अब बहरहाल हमने आपको वो मनाजिर दिखाए जो सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, और बड़ी मेहरबानी जिस सोशल मीडिया के दोस्त की ये वीडियो थी, मैं इस्तेमाल करने पे उनकी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। लेकिन ये दिखाना जरूरी है, आपकी भी यही ख्वाहिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, क्योंकि बड़े बड़े लिफाफे और अरबों रुपए के इश्तारात जो पंजाब गवर्नमेंट चैनल्स को देती है वो कहाँ दिखाएंगे ये तबाही। वो तो दिखा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, जहाज से देख रहे हैं, कश्ती में जा रहे हैं, जान खतरे में। अच्छी बात है, करना चाहिए, वो बुरी बात नहीं है, लेकिन ये भी तो दिखाओ। क्या लिफाफे तुम्हारी जुबान बंद कर देते हैं? क्या इश्तारात तुम्हें नहीं मिलेंगे? और जो चलो को नहीं मिल रहे वो इस खुशी में नहीं दिखा रहे कि शायद उनको मिल जाए। और भाई रोटी रोटी देने वाला अल्लाह है, आपकी जिम्मेदारी आवाम को सही सूरत बताने की है, कोई पैनिक फैलाने की बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कर रहा बताएं कितने लोग मर गए थे, लेकिन नुकसान हुआ है, नुकसान के जिम्मेदार कौन है? वो गुजरा आज कौन है, कहाँ बैठे हैं, ये तो बताओ। हम भी तो बता रहे हैं ना यार। अच्छा, हमारे और दोस्त बता रहे हैं जिनसे मैंने ये वीडियो ली है कर्सी के साथ, उन्होंने भी तो बताया सॉरी। बहरहाल ये था, ये सब कुछ अगर सिंध में हुआ था तो हो क्या क्या सॉन्ग चल रहे होते, भुट्टो जिंदा है और ये और वो क्या क्या जैसे लोग करते हैं, उनको तो बड़ा आसान है, पीएस पार्टी पे ही कर रहे होते हैं ज्यादातर तनकीद। और अभी सिंध में सैलाब आ रहा है, खातिर जमा रखें, आपको पूरा मौका मिलेगा। पंजाब में जो आप लोगों ने किया वो सब ने देखा, अब जब यहाँ सैलाब घुसेगा नहीं कि जनाब वो ये भुट्टो के गाने आने शुरू हो जाएंगे। बहरहाल लाहौर और पंजाब की तबाही के बाद सैलाब, खतरनाक सैलाब बढ़ता हुआ सिंध की तरफ आ रहा है,
और ये अगले 3 दिन के अंदर से इनमें दाखिल हो जाएगा। आई डोंट नो कितने क्यूसिक है, 9 लाख क्यूसिक तक तो पानी कहते हैं कि संभल सकता है। उसके ऊपर करने के लिए शिगाव डालने पड़ेंगे। राइट कनाल, लेफ्ट कनाल कहाँ जाएगा, शक्कर से पहले बड़ा खतरा होता है। अल्लाह ताला हिफाजत करे इन बंदों की। और सिंध गवर्नमेंट जो अभी से नजर आ रही है, इनको टाइम मिल गया, सिंध गवर्नमेंट को। पंजाब को टाइम नहीं मिला, ओवरनाइट पानी आ गया, ये एक फर्क है। इनका लंबा टाइम मिल गया, उसके बावजूद अगर सही ये नहीं कर सके इंतजाम तो हम करेंगे किसी की उसमें, लेकिन पॉइंट स्कोर नहीं करेंगे। मगर ये वक्त है जो सब एक हो जाएं और एक दूसरे की मदद करें। और जो हमारे लोग तबाही जिनकी हुई है उनकी मदद के लिए आप कमर कस लें। इसके बाद इनको बसाना भी है। और जिन लोगों ने ये किया है, इधर कॉलोनी बनाई है, उसके खिलाफ एक आवाज होना है, सैलाब खत्म हो जाए उसके बाद। तो हमारी नजर है इंशाल्लाह ताला आपसे अगले प्रोग्राम में बात होगी तफसील के साथ कि सिंध की इंतजामिया क्या काम कर रही है, कहाँ कहाँ उन्होंने कैंप बनाए हैं और कौन फोकल पर्सन है और शराब कहाँ से होता हुआ कहाँ कहाँ से किस टाइम गुजरेगा। ये होगा हमारा अगला प्रोग्राम। अभी जब तक अपना दोस्तों खासकर गरीबों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।